हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले अभ्यर्थी, आपके मन में बस यही है कि हमारा रिजल्ट कैसे होगा फाइनल तौर पर, और मेरे मन में भी यही है कि आपका रिजल्ट कैसे होगा फाइनल तौर पर। सबसे पहले आपको फॉर्म भरा जाता है, फिर रिटन की तैयारी कराया जाता है, रिटन होता है, उसके बाद फिजिकल, फिर मेरिट बनता है फिजिकल पर। उसके बाद भी एक चरण आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जो कि सभी पर पानी फेर सकता है। तो काफी अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 में क्या जैसे बिहार दरोगा में किया है वैसा इसमें भी देखने को मिलेगा, या जो इस डेट में एग्जाम हो रहा है, डेट भी देख लीजिए, 18 तारीख को एग्जाम होगा, 21 तारीख को एग्जाम होगा, 25 तारीख को एग्जाम होगा, 28 अगस्त को एग्जाम होगा। ये सभी आपको देखिए कि वो आपको डेट भी दे दी गया है। टोटल 6 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, और भी शिफ्ट में आपके एग्जाम है। 11/8 को है और आपको 7 तारीख को यानी 7 अगस्त से आपका स्टार्ट है। यानी टोटल आप देखिएगा तो 6 शिफ्ट में 7 तारीख को, 7 अगस्त को है, 11 अगस्त को है, 18 अगस्त को है, 21 अगस्त को है, 25 अगस्त को है, 28 अगस्त को, और एक शिफ्ट रिजर्व करके रखा हुआ है, उसका बाद में एग्जाम लिया जाएगा अगर पेपर में इधर उधर गड़बड़ी होता है तो। वैसे मैं बता दूं बहुत बेहतर तरीका से एग्जाम होने जा रहा है। पढ़ने वाले लड़के चुपचाप पढ़ते रहो। काफी जो इन्फॉर्मेशन है मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को कि कैसे एग्जाम होने जा रहा है और कैसे अभी तक बिहार पुलिस के इस तरीके से एग्जाम ही नहीं हुआ है। ठीक, तो आज हम सबसे बड़ी बात करेंगे ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का प्रॉब्लम कैसे खत्म होगा। और देखो, मैं बार बार बोलता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अगर कोई भी बात पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा तो जरूर माना जाएगा। बस आपके मन में आपका विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं इनको बात मना सकता हूं, और शांतिपूर्ण तरीका से। बाकी धरना प्रदर्शन बात की चीज होता है। तो कैसे बिहार दरोगा में सफलता मिला है लोगों को, और कैसे आपको सफलता मिल सकता है, यानी कि ये दिमाग सभी निकाल देना होगा कि ईडब्ल्यूएस एनसीएल में हम छकने वाले हैं। अभी बस और बस आपको तैयारी करना होगा, क्योंकि इसके इस प्रोसेस के बाद ही आपका इस प्रोसेस में आइएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। पहले रिटन पास हुई है, फिर फिजिकल पास हुई है, तब दैट आपको फिर उसके बाद देखिएगा कि ईडब्ल्यूएस एनसीएल मांगा जाता है, ओबीसी वाले के लिए एनसीएल मांगा जाता है, और आपको जनरल में जो 10% आरक्षण है उनके लिए ईडब्ल्यूएस। उससे पहले आज आपको देखिएगा कि न्यूज फॉर आपको देखिएगा नेशन की तरफ से जो आपको गए हैं और जाकर वो इंटरव्यू लिए हैं, जो कि मैं आपको पहले बताया था कि हम भी जब गए थे जब तो मैंने बताया था कि यही चीज बताया गया था कि वहां पर देखा जाएगा कि क्या चीज है। ठीक, और सेम चीज यही है कि देखिए कितने अच्छे तरीके से इसे सॉल्व कर दिया गया है। मैं इसे चालू कर देता हूं और इसे सुनने की कोशिश कीजिए क्या ये बोल रहे हैं। यानी कि ये सीएसबीसी के पूर्व चेयरमैन हो रहे थे, अभी ये बीपीएससी के यानी बिहार दरोगा का है। सो बिहार दरोगा में ईडब्ल्यूएस एनसीएल पर क्या इन्होंने किया है वो यहाँ पर सुनिए आप एडमिट कार्ड इस दिन से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं ले पा रहे हैं एडमिट कार्ड तो हम अपने यहाँ व्यवस्था रखते हैं डुप्लीकेट एडमिट कार्ड देने की भी, और उसको दे भी रहे हैं। कुछ लोगों का अभी इस बार मैंने महसूस किया जिसमें थोड़ी गलती अभ्यर्थियों की थी, और कुछ ऐसे नियम के वजह से अभ्यर्थियों को दिक्कत हो रही थी। जो सर्टिफिकेट बनता है ईडब्ल्यूएस का और नॉन क्रीमी लेयर का, तो ईडब्ल्यूएस वाले में है कि सर्टिफिकेट हम जिस दिन लेंगे उस समय की जो वित्तीय वर्ष है उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के आय के आधार पर सर्टिफिकेट बनना है, और जिस दिन बनेगा सर्टिफिकेट उसके आगे 1 वर्ष के लिए मान्य रहेगा। इस प्रक्रिया में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से लेकर के जिस दिन सर्टिफिकेट बनता है उस दिन तक की अवधि का एक शैडो पीरियड हो जा रहा है। अब अगर वही हमारी कट ऑफ डेट है, क्योंकि 1 साल उसकी मान्यता है, तो अभ्यर्थी जाते हैं सर्टिफिकेट लेने, तो सीओ ऑफिस से मिलता नहीं है। वो कहते हैं साहब हम बैक डेट में दे नहीं सकते हैं, या पिछली अवधि का नहीं दे सकते हैं, हमें तो नियम ये हो गया है। अभ्यर्थियों की गलती ये है कि जब उन्होंने फॉर्म भरा और फॉर्म में क्लेम किया कि हम इस कैटेगरी के हैं, उनको उसी दिन अपना सर्टिफिकेट भी बनवा के हाथ में रखना चाहिए। तो लेकिन हमने कंसिडर किया, बाद में जिन लोगों ने कहा जो जिस दिन था उनका फिजिकल उसी दिन उनके सर्टिफिकेट्स भी देखे जाते हैं, तो उस दिन प्रमाण पत्र नहीं दे सके, तो मैंने 1 हफ्ते तक प्रतीक्षा की कि सर्टिफिकेट तब भी ला दें तो उसको हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम भी ये देख रहे थे कि वो हैं उसी कैटेगरी में, उनका सर्टिफिकेट इस नियम के कारण नहीं बन पाया या नहीं बन पा रहा है, लेकिन इसमें उनकी ना कोई गलती है ना कोई फर्जीवाड़ा है। तो मैंने उनको समय दिया और बाद में देखा मैंने ऑलमोस्ट 100% लोग अपना सर्टिफिकेट बना करके ला सके। अगर हम उसको नहीं एक्सेप्ट करते तो लिटिगेशन होता, लोग मुकदमेबाजी करते और बाद में वो हमको भी मानना ही पड़ता। दूसरा ये है कि पेपर जो लीक और वायरल वाली बात आप कह रहे हैं, ये कंट्रोवर्सी, अब लीक तो बिल्कुल एक अलग चीज है। लीक का मतलब है कि एग्जामिनेशन शुरू होने के समय के पहले ही अगर पेपर बाहर आ जाए वो लीक है। अब ठीक है, उसका स्कोप कितना है, कितने हाथों में गया, ये देखने की बात है। दूसरी बात जो होती है, पेपर बट गया एग्जामिनेशन हॉल में, उसके बाद पहले लोग चीटिंग करते थे, चिट पुर्जा ले जाते थे। अब मोबाइल आ गया है, कुछ शरारत करते हैं, ब्लूटूथ वगैरह लेकर चले गए तो वो फोटो कर लेते हैं, बाहर भेज देते हैं, ये है चीटिंग।
लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण और कई बार ज़्यादा लोगों के बीच में अगर फैल जाए तो उससे जो सैंक्टिटी है एग्जाम की विशिएट हो जाती है, पवित्रता उसकी नष्ट हो गई। तो भी ये बात उठ सकती है कि पेपर वायरल हो गया तो इसको रद्द करो। इसको रोकने के लिए हम लोगों ने काफ़ी व्यवस्था की, पहले भी होती रही होगी, मेरा ये कहने का आशा। तो आप देख सकते हैं कि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को पॉजिटिव मैसेज ही देता हूं और बार बार ये बोलता हूं कि घर में रहने से कुछ नहीं होता है। जब आप जाओगे, जो भी व्यवस्थापक है उनसे जाकर पूछोगे कि क्या तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो या क्या इसका सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन पहले भी मैंने बताया था कि चुपचाप आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। और मैं आपको ये चीज पहले मैसेज डाला था सभी लोगों, काफी लोग मिलने भी आए थे कि सर दरोगा वाले में कुछ कीजिए, ये कीजिए। मैंने बोला था चुपचाप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए, बात हुआ है। और ये चीज मैंने आकर कैमरे के सामने भी ये चीज बात बोला, देखिए ऐसा चीज नहीं है कि आप जानकारी नहीं ले सकते, आप जानकारी ले सकते हैं, बशर्ते आप वो चीज के स्टूडेंट होना चाहिए। जस्ट लाइक आपको कह सकते हो कि मैं भी दरोगा आपको निकाला था, मींस फिजिकल नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन स्टूडेंट तो था। एज ए स्टूडेंट के तौर पर हमसे जानकारी साझा किया गया कि ऐसी चीज है, ये चीज यहां पर ऐसा चीज हो सकता है। अब आपके भी आप क्या सोच रहे हैं कि आप लोग हजार संख्या में, भाई लाखों की संख्या में ऐसे हैं जो कि AWS एसेंशियल नहीं बना है। और आपका भर्ती कब का है? आपका भर्ती है 2023 का, और आपका कट ऑफ डेट कौन सा? 2022 आई थिंक 2022 देख लेते हैं, एक मिनट, आप लोगों के भाई डाउट क्लियर हो जाएगा। 2022 में भी देखिए कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2022 और फॉर्म किस नंबर आ रहा है? 2023 में आपका। यानी कि इससे आपको क्या अंदाजा मिल रहा है कि आपका भी डेट बैक है और आपके साथ भी ऐसे परेशानी आया है। तो जब BPSC ऐसा काम कर सकता है, यानी ये भी चेयरमैन रह चुके हैं CSBC का, तो यही तो चीज हम लोग बार बार CSBC से भी आह्वान किए हैं ना, यही तो चीज कहकर आए हैं ना कि देखो भाई इस बार आपको ये कर दो, अगली बार से लड़के बनाकर तैयार रखेंगे बस। और आपको भी यही बात समझाने की जरूरत है। क्यों लग रहा था कि ये इन्होंने क्यों आपको ये छोड़ दिया? क्योंकि ये जान रहे थे कि जेन्युइन स्टूडेंट है, इसके पास होगा। हाँ, इसी में कुछ चेयरमैन होते हैं, जो इससे पहले BPS CSBC के चेयरमैन थे, वो क्या किए? किसी का नहीं सुने। एक्साइज कांस्टेबल में मतलब वो भी कर सकते थे ये काम, लेकिन नहीं सुने। अभी जो चेयरमैन आए हैं उनके पास ये बात पहुंचाया गया, मुझे लगता है इसका सोल्यूशन निकलेगा शांतिपूर्ण तरीके से। इसलिए आप लोग बेहतरीन तैयारी करते रहिएगा। अब डेली बेसिस पर आपको टेलीग्राम पर मेरे साइंस का सेट मिलेगा, जिसका सोल्यूशन 12 बजे दिन में होगा। आपको जो प्रीवियस ईयर वाला सेट है उसका सोल्यूशन 6 बजे शाम में होगा, और फुल मॉक टेस्ट का 9 बजे। अभी देखिएगा, बहुत लोग बोलते हैं कि सर आप एग्जाम के टाइम ही बीमार हो जाते हैं। देखो बीमार कोई ये जानबूझकर नहीं होता है, बात है कि मेरे ऊपर काम काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे बुक का आज और कल में पूरा सोल्यूशन हो जाएगा तो उसका प्रेशर मेरे पर खत्म हो जाएगा, ठीक। वैसे मैं आपको पूरा कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मटेरियल, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करा पाऊं, ज्यादा से ज्यादा आपको आगे का राह दिखा पाई। और सबसे बड़ी बात, पढ़कर ही क्या करोगे जब कहीं पर कुछ चिटपुर्जा ही लीक हो जाएगा? तो पहले ये मुझे बताओ। तो वो भी उधर भी ध्यान देना है कि अपने तरीका से कोई भी टेलीग्राम, कोई भी ऐसा शरारती तत्व जो कि कोई प्रशासन के नजर में अलग है, मेरे नजर में अलग है। देखो मेरा और आपका दाव दोनों है, यानी इस बार स्टडी मूड का भी दाव लग चुका है, आर का भी दाव लग चुका है। दोनों लोग का सेम ही है कि आपका भी वर्दी चाहिए और मुझे आपको वर्दी दिलाना है। कोई भी हाल में कहीं से भी पढ़िए, इतना तो जरूर हमको सहयोग करना है। तो फाइनली आप देखिएगा कि AWS एसेंशियल आपको इसके लिए झमेला नहीं किया गया है बिहार दरोगा में। बिहार पुलिस वाले भी विद्यार्थी अस्वस्थ रखिए, सब लोग एकता बनाकर रखिएगा, एकजुट तरीके से हम लोग अपना आवाज उस समय भी रखेंगे जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा। मुझे लगता है कि सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप अपना धैर्य बनाकर तैयारी करते रहिए, बेहतरीन तैयारी कीजिएगा, बेहतरीन रिजल्ट होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बस यही बताना था आपको। डेट आपको पता है, आपको 7 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक आपका एग्जाम होने वाला है। 60 से ऊपर मेल स्कोर, 50 से ऊपर फीमेल स्कोर हरदम बनाने की कोशिश कीजिए, आपका रिजल्ट श्योर होगा। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।